करनाल के डाचर गांव में C2 किसान सभा की बैठक का हुआ आयोजन। 5 अप्रैल को दिल्ली रैली को लेकर बनाई गई रणनीति। बता दें कि करनाल के गांव डाचर में पंचायत सदस्य तरसेम सिंह के आवास पर आज C2 की जिला कमेटी और किसान सभा की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पैक्स के चेयरमैन हरभजन सिंह व कॉमरेड गुलजार सिंह ने की। बैठक में दिल्ली में अगले माह 5 अप्रैल को होने वाली किसान मजदूर संघर्ष रैली को लेकर चर्चा की गई और उसकी सफलता के लिए रणनीति भी तैयार की गई। ऐसा है कि हमारे राज्य स्तर के ऊपर ये इस प्रकार के 7 जत्थे चले हुए हैं और आज जो जनता के सवाल हैं, चाहे किसानों के हैं चाहे मजदूरों के हैं, रोजगार का सवाल है, खेती बर्बाद हो रही है, इसके अलावा आज कच्चे कर्मचारी धक्के खा रहे हैं, स्कीमर्स हैं उनको अपना जो बेनिफिट है वो नहीं दिया जा रहा। इन तमाम बातों को लेकर के किसान और मजदूर 5 तारीख को दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी रैली करेंगे, क्योंकि जो भी वायदे इस मोदी सरकार ने किए थे वो सारे के सारे आज वायदा खिलाफी कर रहे हैं और उनको जुमलेबाजी कह करके जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। बल्कि जो लोग अपनी मांगों के लिए, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। ये तानाशाहीपूर्ण रवैया और जो वादा खिलाफी है, इसको लेकर के जो पूरे देश को आज अंबानी और अदानी के हवाले किया जा रहा है, पूरे देश की संपदा बेची जा रही है, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, कोयला खान, बैंक, बीमे, LIC, तमाम चीज़ें जो अडानी के हवाले की जा रही है, ये देश की जनता के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है। इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और इन्हीं मुद्दों को लेकर के इसका जवाब लेने के लिए दिल्ली के अंदर हुंकार भरी जाएगी। 5 अप्रैल को लाखों किसान और मजदूर दिल्ली पहुंचेंगे और का जवाब मांगेंगे और कहेंगे या तो ये नीतियां बदल दो, वरना ये देश की जनता मोदी आपको बदलेगी। आने वाले समय में देश की गद्दी पर आपको नहीं आने देगी। आपका क्या नाम है जी? मैं फूल सिंह शौकत, राज्य उप प्रधान, अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा। गुलजार जी क्या कहेंगे? 5 ऐसा समय समय हमारा जथा तकरीबन साइड के जितने गांव थे कवर किया था, आज डाचर से स्टार्ट किया है, इसके बाद निसंग है, गुल्लरपुर है, तकरीबन सभी गांव के अंदर जथा जाएगा और लोगों में ये प्रचार करेगा भी जो सरकार की नीतियां हैं, मोदी सरकार की, वो मारू नीतियां हैं। समय समय पे नासिक के जो गन्ना प्याज वाले किसान हैं उनकी दशा देखी जाए, यहाँ MSP की बात की जाए। समय समय पे सरकारों ने किसानों को, मजदूरों को और जो सर्व कर्मचारी हैं इनको मीठा आश्वासन ही दिया है। आज तक सरकार अपने वादों पे खरी नहीं उतरी। आने वाली जो 5 तारीख है, 5 अप्रैल, एक ऑल इंडिया से किसान सभा का, C2 का और खेत मजदूर यूनियन का एक साझा एक प्रोग्राम है। जंतर मंतर में लाखों की तादाद पर वहाँ किसान मजदूर इकट्ठा होगा और जो सरकार की गलत नीतियां उनका खुल के विरोध करेगा। और जो MSP किसानों के साथ सरकार ने वादा किया है वो आज तक किसानों को नहीं मिली। समय समय पे किसानों ने आवाज भी उठाई, विश्वास भी दिया गया सरकार की तरफ से, पर किसानों को MSP की कोई गारंटी नहीं मिली। उसकी भी चर्चा की जाएगी। आने वाले समय में मैं आपके चैनल के माध्यम अपील करता हूं लोगों को, 5 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिल्ली जंतर मंतर की रवानी के लिए तैयारी करें। मैं गुलजार सिंह, अखिल भारतीय किसान सभा से उप प्रधान जिला। जो आज हम डाचर के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, ये पूरे हरियाणा में हमारे जत्थे चले हुए हैं, अखिल भारतीय किसान सभा का, खेत मजदूर यूनियन का और CI2 का। और ये हम जो 5 तारीख की रैली की तैयारी कर रहे हैं, जो दिल्ली की ललकार रैली हमारी, इसमें यही मुद्दे हैं हमारे सारे। देश को किस राह पे सरकार ने पहुंचा दिया, जो आज की हमारी सरकार है। हम सरकारी स्कूल मांगते हैं, वो प्राइवेट स्कूलों में हमारे बच्चों को भेज रहे हैं। हम कहते हैं कि आप हमारी को फ्री राशन दो, हमारे बहुत सारे बेरोजगार जवान, नौजवान जो युवा पीढ़ी है उनको आप रोजगार दो सरकारी, लेकिन वो संस्थानों को ही सरकारी को बंद कर रहे हैं। महंगाई की मार हमारे पर कदर पड़ी हुई है। अगर हम रसोई में पहले जाते थे तो काम करते हुए आंसू आते थे, लेकिन अब अगर रसोई में हम जाते हैं तो हमारे रसोई में जो खाली डब्बे हैं उनको देख के हमारे को आंसू आते हैं, क्योंकि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है। उज्ज्वला के तहत सरकार ने पूरे के पूरे भारत में किस सिलेंडर जो कंपनी किसके साथ टाई अप किया और ऐसा एक देश में प्रोपगंडा रचाया कि उज्ज्वला के तहत माताएं बहनों के आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। और वो सिलेंडर उस टाइम पे 450 रुपये का भरता था, लेकिन जब सरकार ये आई तो आज सिलेंडर 1200 रुपये का भर रहा है। इन तमाम बातों को लेके हम दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं। हम कहते हैं या तो
आप जो जनता के कानून हैं, अधिकार हैं, हक हैं, उनको लागू करो, वरना हम देश की जनता आपको बदलेगी, कुर्सी पे बैठने नहीं देगी। ये तमाम हमारी जो मांग मुद्दे हैं, हम इनको लेके दिल्ली जा रहे हैं। आगामी प्रोग्राम ने थोड़ा थोड़ा टाइम लेके मैं यहाँ पर पहुँचने का सीआईटू का तमाम संगठन, मजदूर, किसान, महिला और सभी का यहाँ आने पर पूरे जत्थे का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारे बीच में चर्चा चल रही है, ये लड़ाई है मजदूर, किसान, मनरेगा मजदूरों को, महिला के तमाम अधिकारों को जो लड़ाई है, हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में इनका तहे दिल से सहयोग करेंगे। और जो ये बात करते हैं बार बार, हम संविधान के अंदर जो छेड़छाड़ ये कर रहे हैं, भाई हम ये चीज को हटाने के लिए इनके लिए तहे दिल से खड़े रहेंगे। और जो भ्रष्टाचार, मनरेगा में तमाम मुद्दों में जो चल रही है, हम इनका तहे दिल से सहयोग करते हैं। और आने वाले 5 अप्रैल को दिल्ली चलो, हम इसके लिए पूरी तैयारी से यहाँ से डॉक्टर से चलेंगे। जय भीम, जय भारत, राजगुरु सुखदेव अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। गांव डाचर के बुजुर्गों, मातृशक्ति, महिला बहने, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और जहां तक मेरी आवाज सुनाई दे रही तमाम ग्रामवासियों, आज का ये जो कार्यक्रम है 3 संगठनों का राज्य सत्र के जो जत्थे हैं, ये जो गाड़ियां आपके बीच में हमारे राज्य के नेता फूल सिंह शौकत और बहन सुरेखा, करनाल से भी हमारे जो साथी नेता साथी, ये जो जगपाल राणा जी हैं, ये क्योंकि जिले के सेक्रेटरी हैं, लगातार अखबार में भी आप, ये जो पूर्व कर्मचारी नेता हैं ओम प्रकाश माटा जी, मिड डे मील के हरियाणा के नेता हैं, मिथिलेश राणा जी 4 महीने लगातार आंगनबाड़ी का राज्य सत्र का आंदोलन अपने करनाल में लड़ा चाहिए। और हमें जरूर जो है 5 अप्रैल को दिल्ली की तरफ हम सब का मुंह होना चाहिए, हम सब को जाना चाहिए। और आने वाले समय के लिए ये जो हमारे हक और अधिकारों पे डाका डाला जा रहा है, इसके लिए हमें कमर कसनी चाहिए। और कमर कस के आने वाले समय में अपने तमाम हक अधिकारों की रक्षा के लिए हमें काम करना चाहिए। ये अपील मेरी आप सबसे है, अन्यथा हम आज नहीं बोले, अभी भी देर हो चुकी है बोलने में, लेकिन हम यदि आज भी नहीं बोलते हैं, आज भी हम इस बात को इतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो ये पक्की बात है कि कल तक बहुत देर हो जाएगी। कल तक हमारे पास बोलने के हक और अधिकार जो आज भी जिन पे काफी हमला हो चुका है, कल ये इतने भी नहीं बचेंगे जितने आज ये बचे हुए हैं। और 1 मिनट में एक बात और, ये जो हमारा हक है वोट का अधिकार जो हमारे संविधान ने दिया, उन्होंने कहा कि इस देश का हर नागरिक जो है वोट डाल के अपनी सरकार बनाएगा। हम हर 5 साल में अपनी सरकार चुनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का वोट और हमारा जो यहाँ बैठे सबका वोट एक ही गिना जाता है, हम सबके वोट की एक कीमत है। अब इस वोट के अधिकार पे भी आने वाले समय में हमला होगा। और ये इसकी तैयारी तो जब दूसरी बार चुन के आए थे इन्होंने तब कर ली। वो जो नागरिकता कानून लेके आए थे, अभी ठंडे बस्ते में इन्होंने डाल रखा है, जिसके ऊपर इतने विरोध प्रदर्शन हुए, उसके बाद उसको ठंडे बस्ते में डाला है। लेकिन जब ये 2024 में लौट के आएंगे तो वो कहेंगे कि आप जो है कागज दिखाइए। और जिन जिन को ये वहम है, जिन जिन लोगों को ये वहम हो गया है कि ये मुसलमानों के लिए ये कानून आया है, उनको ठिकाने के लिए आया है, तो इसका पायलट प्रोजेक्ट जो आसाम में कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। आप वहाँ का नजारा देखिए, 19 लाख लोग आसाम की अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाए हैं, जिसमें सारे मुसलमान नहीं है। मुसलमान तो 5 लाख ही है, 14 लाख हिंदू हैं जो अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाए हैं। क्यों? वो कह रहे हैं कि आपका राशन कार्ड, आपका वोटर कार्ड, आपकी फैमिली आईडी, ये जो आपका आधार कार्ड, ये कोई आईडी नहीं है जो कि आप नागरिकता सिद्ध करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपको अपनी जन्म पत्री दिखानी पड़ेगी। जो 87 से पहले से पैदा हुए वो खुद की जन्म पत्री लाओ, जो 87 के बाद पैदा हुए हैं वो अपने माँ बाप की जन्म पत्री लाओ, या आप अपने जमीन जायदाद के तब के 87 से पहले के कागज लाओ, आप कौन सी जमीन के कहाँ के मालिक थे, कि आप ये नागरिकता सिद्ध कर सके कि आप इस देश में पैदा हुए हैं। और इसका मतलब हम ये जानते हैं कि हमारे जो गरीब आबादी है, बहुमत गरीब आबादी हिंदुस्तान की, वो अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाएगी।
तो फिर ये कहेंगे आप इस देश के नागरिक नहीं है, आप वोट का अधिकार नहीं है, आपके पास राशन कार्ड नहीं हो सकता, आप हमारे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ सकते, आप हमारे सरकारी स्कूल में इलाज नहीं करवा सकते। वैसे सब कुछ पहले से बंद होने लग रहा है। इसको जो रहा सहा छोटा मोटा होगा उसमें से भी उसको बाहर करने की पूरी तैयारी गरीबों की कर रखी है। और लेकिन हमें जो है इन चीजों को पलटवाना है तो उसके लिए पंजे गांठ के एक लंबे संघर्ष की जरूरत है, जो हमने एक बार करके दिखाया। मनुस्मृति में क्या है? मनुस्मृति में है अगर अछूत शूद्र कोई भूल कर भी शिक्षा ले ले तो उसके कान में शीशा डाल दो। और वो जो औरतों के बारे में भी क्या करे, वो सिर्फ बच्चे पैदा करेंगे, उसका पति कैसा ही हो उसको पति परमेश्वर मानेगी। और अगर औरत कोई मतलब उस पर कोई अगर गलती होगी तो वो उल्टा होगी, उसको गधे पर बैठाओ, उसको नंगा घुमाओ। यह है मनुस्मृति। धर्म के नाम पर नफरत की जो बात है, ये भी मतलब 1 महीना भी नहीं होया बुजुर्गों साथियों, जुनैद नासिक ये जो गौ पालक का जो काम कर रहा है, गाड़ी के बीच में जला कर मार दिए। यहाँ जो भिवाड़ी का लुहारू का जो इलाका है, 9 साल का इंद्र मेघवाल राजस्थान का बच्चा, मतलब स्कूल में पढ़ने वाला, पीट पीट कर मास्टर ने हत्या कर दी। उसका सिर्फ इतना अपराध था, उस बच्चे को प्यास लगी और वो गड्ढे में पानी पीने लग गया। युवा देश का चरित्र इनका। और केवल यहां तक नहीं रुक रहे, धर्म के नाम पर नफरत का जो जिस ढंग का किसान आंदोलन जब चल रहा था, 2 चीज मैंने अपने जीवन में देखी साथियों। मेरे तक पहली पीढ़ी के जो गुजरे गए, ये जो कामरेड फूल सिंह शोकन जी ने कहा 1936 में हमारे पंजाब के जो नेता कामरेड किशन सिंह सुरजीत, सोन सिंह जोश, ये जो आचार्य जी जो बिहार के साधन सरस्वती, यहाँ अपने करनाल में भी बापू चढ़त सिंह डाचर वाले, सरदार बोला सिंह कड़ियालिया, जलमाने के अपने भाई बनता सिंह बापू, यहाँ कई कई महीने लगातार आंदोलन करे। कांग्रेस सुखचैन सिंह ने कर्जे की मुक्ति के आंदोलन पर, ये जो चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री थे, कामरेड हरकिशन सुरजीत था, कामरेड सुखचैन। बजट में टैक्स जो जमा कराया है, नीचे के जो 50% लोग हैं, देश के 10% जो अमीर लोग हैं